BSc second year, paper second, unit first, electrostatic. Our first topic is charge. So what is charge? It is the internal property of the material or the body which create force, and this force may be अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो चार्ज हमारे मटेरियल या किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स क्रिएट करती है. और वो फोर्स कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव. वो तो हम दो मटेरियल लेते हैं या फिर दो बॉडी लेते हैं. तो पहली बॉडी का कुछ अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, उसका कुछ अपना एक चार्ज होगा, ठीक है. तो दूसरी बॉडी होगी, उसका अपना कुछ चार्ज होगा. तो ये दो बॉडी आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स. और वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव. अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर रिपल्सिव. रिपल्सिव का मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे. तो फोर्स क्या होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे के पास आएगा, या फिर एक दूसरे से दूर जाएगा. वो किस वजह से, क्योंकि हर एक बॉडी के पास अपना कुछ अपना इंटरनल चार्ज होता है. चार्ज कहाँ से आता है, एटम से. अगर हम एक एटम का डायग्राम लें तो जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और उसके अराउंड होता है एक ऑर्बिट. ऑर्बिट में क्या घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज हो गया दो तरह का, पॉजिटिव या प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, और जो नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है. तो जो प्रोटॉन है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है. और जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. चार्ज क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी की जो आपस में फोर्स क्रिएट करता है. और ये जो फोर्स होता है किसके बीच में होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है. अब ये यहाँ न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है, उस पर नल होता है. तो बेसिकली चार्ज कहाँ से आता है, एटम से. और एटम में कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन और ऑर्बिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन. चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो इक्वल चार्ज हैं रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे हम मैग्नेट लेते हैं, अगर मैग्नेट के दो एक जैसे पोल, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल और साउथ पोल, अगर हम उन्हें एक साथ लेके आए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर कर देंगे. ऐसे ही अगर मैग्नेट के दो इक्वल अपोजिट पोल्स को साथ लेके आएंगे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग अपोजिट चार्ज को एक साथ लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. यहाँ पे लाइक चार्ज क्या है, लाइक चार्ज है इलेक्ट्रॉन. अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ लेके आएंगे या फिर दो प्रोटॉन को एक साथ लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेंगे. जैसे कि हम मैग्नेट को एक साथ लेके आते हैं, दो नॉर्थ पोल को या फिर दो साउथ पोल को, तो वो क्या है, आपस में ऐसा फोर्स लगाते हैं कि जो उन दोनों को दूर करते हैं. ऐसे यहाँ पे चार्जेस के केसेस में होगा. दूसरा है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक क्या हो गए, मतलब जो एक जैसे नहीं है. जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, प्रोटॉन, उस पर क्या चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज. तो वो कैसा फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे. जैसे मैग्नेट के केस में अगर एक नॉर्थ पोल लेके आ जाए मैग्नेट का और एक साउथ पोल, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ चार्ज. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है और एक है प्रोटॉन की वैल्यू. जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो भी सेम ही होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यहाँ पे डिफरेंस है माइनस का. जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है उसके में लग जाती है माइनस और प्रोटॉन में लग जाती है प्लस. और जो कूलम है सी है वो होती है चार्ज की यूनिट. जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम में, टाइम की स्पीड होती है, उसी तरीके से जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम. तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू हो गई वो माइनस में है और प्रोटॉन की है प्लस में. यहाँ पे यही डिफरेंस है और दोनों की वैल्यू होगी इक्वल. नाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अ चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन का जो मास हो गया वो हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. और मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. ये जो पूरी वैल्यू है 9.1093856, ये पूरी अप्रॉक्सीमेट, पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, जैसे 9.1, 1.6.
किलोग्राम यहाँ पे मास की यूनिट है। ये मास ऑफ अ चार्ज और वैल्यू ऑफ अ चार्ज न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होती है मास ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में क्या आता है 10⁻⁻31, जो कम है 10⁻⁻27 से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, दोनों बराबर होते हैं, बस उनमें एक डिफरेंस होता है, उनमें एक साइन का डिफरेंस होता है। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो माइनस में होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो उनकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। इलेक्ट्रॉन के केस में होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, और प्रोटॉन के केस में होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होगा। चार्ज बल्क में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करें तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। वो कैसे होगा, वो बल्क के फॉर्म में नहीं होगा कि एक ही बारी में पूरा का पूरा चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर दिया। वो ट्रांसफ़र होगा पैकेट्स के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में, कि या तो हम एक चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बारी में, या फिर 2 या फिर 3 या फिर n। पूरा का पूरा चार्ज हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज को ट्रांसफ़र करना। कैसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे भेजें। लेट अस सपोज यहाँ पे बॉडी ए है और बी है, हम ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र करना है। वो किसकी फॉर्म में होगा, पैकेट्स के फॉर्म में। कौन सी इक्वेशन को फॉलो करके, Q = NE। Q क्या है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन चार्ज, चार्ज को पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना, और E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। N क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। N क्या हो सकता है, 1 2 3। तो चार्ज या तो एक ट्रांसफ़र होगा 1 इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, या फिर N की जगह 2 पुट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पुट किया तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी चार्ज डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3। हम ये नहीं कह सकते एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे डेड इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ पॉइंट्स है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकता है, जैसे Q = +-NE। तो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल में और पैकेट्स के फॉर्म में, या तो Q = 1NE 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे N क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, कभी भी हम 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल से ही ट्रांसफ़र होगा, और उसकी इक्वेशन होगी Q = +-NE। प्लस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस होगा प्रोटॉन के लिए, और माइनस होगा हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर Q = +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या 0.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक पैकेट के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 ऐसे ही जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है चार्ज लेस देन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कभी भी हम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब 0.5, 1 से छोटी वैल्यू 0.5। तो हम या तो पूरा 1 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो हम अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र करना होगा तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र करना होगा वो 1 तो होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने देखा कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। हम ए बॉडी से बी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज। जो बॉडी ए है वो चार्ज क्या है, रिलीज़ कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है, अपने अंदर से बी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर रही है। और जो बॉडी बी है वो चार्ज को एक्सेप्ट कर रही है, ले रही है। तो ए बॉडी पे कितना चार्ज होगा, हमने बोला +NE, क्योंकि वो क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है, दे रही है। और बी बॉडी पे चार्ज क्या होगा, -NE, क्योंकि वो चार्ज ले रही है। तो यहाँ से क्लियर होगा, अगर कोई बॉडी चार्ज रिलीज़ करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, उस पर क्या साइन आएगा, प्लस का। और जो बॉडी चार्ज एक्सेप्ट करेगी उस पर साइन आएगा हमारा माइनस का। तो टोटल क्वांटाइजेशन की इक्वेशन होगी Q = +-NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा चार्ज को ट्रांसफ़र करना, और कैसे ट्रांसफ़र होगा, हमारे
पैकेट्स के फॉर्म में, क्यू उसकी इक्वेशन होगी क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, और क्यू इज इक्वल्स टू प्लस एन ई जब वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, रिलीज़ करेगा, और माइनस एन ई जब वो चार्ज एक्सेप्ट करेगा।